अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज दिन भर के खास खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना के खबरों पर। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गुस्से का इजहार किए बीजेपी तेलंगाना प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार पर और कहा कि अगर बंडी संजय कुमार अपनी जुबान को लगाम नहीं लगाएंगे तो उनकी जुबान काट देंगे। साथ ही सीएम केसीआर ने कहा कि हमेशा से बंडी संजय उन्हें धमकी देते हुए आ रहे हैं कि वो केसीआर को जेल भेज देंगे कहकर। केसीआर ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे हाथ तो लगा कर दिखाओ, फिर देखो क्या होता है। साथ ही सीएम केसीआर ने बंडी संजय कुमार पर इल्जाम आयद किया कि बंडी संजय किसानों को भटका रहे हैं। साथ ही सीएम केसीआर ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि किसानों को खुलेआम मार दिया जा रहा है। बीजेपी किसानों पर गाड़ी चलाते हुए मार रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों के खिलाफ 3 फार्म लॉ बिल निकाल के उनकी जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है और तेलंगाना 3 फार्म लॉ किसान बिल के खिलाफ है। साथ ही तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस दौरान तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार और बीजेपी हुकूमत पर गुस्से का इजहार किए। रचागोटा पुलिस ने 7 दिन यानी 1 हफ्ते के अंदर 38,000 ट्रैफिक वायलेशन यानी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केसेस दर्ज किए। साथ ही इन लोगों पर जुर्माना भी आयद किया गया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का। सबसे ज्यादा केसेस बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने पर दर्ज हुए। ओवर स्पीडिंग के लिए केसेस दर्ज हुए। इस 1 हफ्ते के दौरान 11 लोग की मौत हुई एक्सीडेंट के सबब और 43 लोग जख्मी हुए थे एक्सीडेंट के सबब। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस 1 हफ्ते में देखा गया कि ड्रिंक एंड ड्राइव यानी नशा करके गाड़ी चलाने पर ही सड़क हादसा पेश आए और उनके खिलाफ 1 हफ्ते में 103 लोगों पर केस दर्ज किया गया। उन्हें जेल भेजते हुए अदालत की तहवील में जुर्माना आयद किया गया। कुल 2 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया गया नशा करके गाड़ी चलाने वालों पर। हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई। एक्साइज ड्यूटी की कीमत कम करने के बावजूद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए पर लीटर है और डीजल की कीमत 94 रुपए पर लीटर है। इस पर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सख्त गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तब्दीली करके बीजेपी नजरों का धोखा दे रही है। तेलंगाना सीएम केसीआर बीजेपी हुकूमत से गुजारिश की कि पेट्रोल की कीमत हैदराबाद में 75 रुपए पर लीटर करे। वाज़ेह रहे नाजरीन, तेलंगाना रियासत सबसे ज्यादा फायदा देता है सेंट्रल हुकूमत को, जिसके बाद सीएम केसीआर ने कहा कि सेंट्रल हुकूमत को सबसे ज्यादा फायदा तेलंगाना से होता है, तो तेलंगाना के शहरियों के लिए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स माफ करने की मांग की। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सेंटर से गुजारिश की कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम करते हुए 2014 इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक चले, ताकि स्टेट टैक्स कम किया जा सके और शहरियों पर टैक्स का बोझ या महंगाई का बोझ कम किया जा सके। तेलंगाना हुकूमत ने खास इजलास के दौरान तय किया कि 350 नए शराब की दुकान खोले जाएंगे तेलंगाना रियासत में। वाज़ेह रहे नाजरीन, तेलंगाना में फिलहाल 2216 शराब की दुकानात मौजूद है, जिससे तेलंगाना रियासत को करीब 1200 करोड़ रुपए का फायदा होता है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खुद नशे की दुकानात को इजाजत दे रहे हैं खोलने के लिए और वहां से फायदा ले रहे हैं और नशे की चीजों के खिलाफ खास मुहिम के तहत जुर्माना आयद कर रहे हैं। फिर ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत केसेस दर्ज करके जुर्माना आयद कर रहे हैं। साफ अल्फाजों में कहा जाए तो सीएम केसीआर एक तीर से 3 निशाने लगा रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि रियल एस्टेट के कारोबार की दुनिया में हैदराबाद ने बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, हैदराबाद ने अब बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है इंडिया टॉप कमर्शियल रियल एस्टेट के कारोबार में। शहर हैदराबाद में जुलाई और सितंबर के महीने के दरमियान जमीन के कारोबार से काफी ज्यादा फायदा हुआ है और जमीनें दिन पे दिन महंगे होते जा रही हैं। हैदराबाद में जमीन खरीदने वाले लोग खुसूसन बड़े प्रोजेक्ट्स को खरीदने की मांग कर रहे हैं, इसलिए इतना फायदा देखा गया है। खुसूसन ऑफिस खोलने के लिए कंपनीज हैदराबाद में जमीन खरीद रहे हैं बड़े पैमाने पर। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। गोरे हबा नामी त्योहार के चलते 100 से ज्यादा अफराद ने गाय का गोबर अपने जिस्म पर लगाए। ये खबर है कर्नाटका के गांव से। दिवाली त्योहार जैसे ही खत्म होता है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर के करीब एक गांव है जहां गोरे हबा नामी त्योहार मनाते हैं, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद अपने जिस्म पर गोबर लगाकर जश्न मनाते हैं। ये गोबर ट्रैक्टर में लाया जाता है। पंडित की जानिब से इस गोबर की खास पूजा की जाती है। फिर ये गोबर एक जगह रखा जाता है। गोरे हबा त्योहार के तहत अफराद अपने जिस्म पर गोबर लगाते हैं। वेस्ट बंगाल से है ये तस्वीरें, जहां दुर्गा पूजा पंडल को अनोखे अंदाज में सजाया गया। काली पूजा पंडल को
आधार कार्ड की सूरत में सजाया गया, जिसमें नाम मां काली लिखा गया है, उनके शौहर का नाम महादेव लिखा गया है और जन्म की तारीख 1 जनवरी साल 4004 लिखा गया है और एड्रेस टॉप फ्लोर कैलाश लिखा गया है। यह अनोखा आधार कार्ड वाला बंडल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इंडिया ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। दिवाली शॉपिंग की वजह से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का ज्यादा फायदा हुआ है। कोविड-19 वबा के बावजूद ये फायदा देखा गया है। अचानक से कारोबार में बढ़ावा देखा गया है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इंडिया में कारोबार के जरिए और फायदा हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे केदारनाथ मंदिर, लेकिन इस पूजा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हर तरफ से तस्वीरें लिए गए। भगवान की मूर्ति के पीछे से भी कैमरा लगाकर तस्वीरें लिए गए, जिस पर भक्तों ने गुस्से का इजहार किए और कहा कि धर्म से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सियासत और शोहरत अहम है। इंडिया के रामपुर डिस्ट्रिक्ट गंज पुलिस स्टेशन से है खबर, जहां बीवी पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाने पर शौहर ने दिया बीवी को डिवोर्स। ईशान मियां नामी शख्स जो अजीम नगर रामपुर के रहने वाले हैं, अपनी अहलिया राबिया शमसी को डिवोर्स दे दिए। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतने पर जश्न मनाने शौहर ने डिवोर्स दिया बीवी को। साथ ही बीवी पर गंज पुलिस स्टेशन में 153 IPC के तहत केस दर्ज किया। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।